नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐश ने और धिल्लन जी ने जीरो टीम वालों को लेके क्या अपडेट दी है। वो बहुत ही जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मेन मुद्दे की चीज़ें आप लोग तक पहुंचती नहीं है और आप लोग उसी में खो जाते हो और फिर बाद में जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को यही बोला जाएगा कि भैया आप लोगों को बताया तो था, आप लोगों को अपडेट किया तो था। लेकिन आप लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि 3-4 घंटे के वेबिनार होते हैं, उसमें कौन से पोर्शन पे कब कहाँ क्या बोल गया उतना तो किसी को भी ध्यान नहीं होता है। और हमारे कॉपी ट्यूबर्स और जितने लीडर्स हैं वो तो है ही एक से बढ़कर एक। इन मुद्दों की चीज़ों को आप तक नहीं पहुँचाएंगे, सिर्फ बेकार के मोटिवेशन, एक ही अपडेट को 10 बार खींच देंगे, बेकार के सिर पैर वाले मोटिवेशन देते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। जैसे कि वही है जो मोटिवेशन की दुनिया में वही मतलब नाम कर रहे हैं, कुछ भी अगड़म बगड़म मोटिवेशन देते रहेंगे, कोई जिसका सिर पैर नहीं होता है। तो मेन मुद्दे की चीज़ों को आप तक पहुंचाएंगे नहीं। तो वही चीज़ पहुंचाना हमारे चैनल का पर्पज़ है, और वो चीज़ आप जानना आप लोगों का भी ज़रूरी है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। बात नेगेटिव इन्फॉर्मेशन की वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होने वाली। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है कि जो चीज़ नेगेटिव हो ही रही थी वो चीज़ आपको पहले से पता चल गया हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप कोई सही कदम उठा लो। ऐसी भी चीज़ें होती है ना। ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि जाके ऑन पैसिव को गाली दो या फिर उसको ये मार दो, उसको ये कर दो। मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर वहाँ से आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो आपके खिलाफ है, तो उस पर क्वेश्चन उठाना ज़रूरी है, या फिर उसके बारे में जानना ज़रूरी है, उसके बारे में समझना ज़रूरी है। परियों की दुनिया में रह के आप क्या करोड़पति बनने वाले हो क्या? परियों के सपने, परियों की कहानियाँ सुन सुन के आप करोड़पति बन जाओगे? नहीं ना। अगर मैंने 1.5 साल पहले क्वेश्चन उठाया था कि भैया लोगों ने 10-10 आईडीज़ ले ली, 15-15, 20-20 आईडीज़ ले ली, आपने ये बोला था कि $25 से ही स्टार्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि $25 कितना होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो $25 की जगह उन्होंने 10-10 आईडीज़ ले ली, क्योंकि इतना पैसा तो होगा उनके पास। फिर आपने उसको बढ़ा के 150-200 कर दिया था, है ना? यही बात बताया था। तो मैंने क्वेश्चन उठाया था, आप लोगों के लिए उठाया था ना, यही सोच के उठाया था ना कि अरे भैया जिसने $25 के हिसाब से अगर उसने 10 आईडीज़ ली है, तो अब वो मतलब $100 या $200 के हिसाब से कहाँ से देगा? ये क्वेश्चन उठाया तो बहुत लोगों ने बोला नेगेटिव है, नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये चीज़ मैनेजमेंट तक पहुंची, धिल्लन जी तक पहुंची, ऐश तक पहुंची, तो उन्होंने कहानी बता दिया। कहानी ये बना दिया कि भैया आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग इतनी ज़बरदस्त हो रही है, तो वो जो पैसा तो नाम का होगा, आपके वॉलेट पहले ही ग्रीन हो जाएंगे, आपको पैसे पहले वहीं से दिख जाएंगे, बस उन पैसे को आपको विड्रॉ करना है, उसके बाद पेमेंट कर देना है, क्या टेंशन है? जिसकी वजह से आप लोग फिर मेरे बातों को नेगेटिव मान के यही बोलने लगे कि अरे ये तू तो बोलता रहेगा, देखो ऐश कितना बड़ा सोचता है, धिल्लन जी कितना बड़े लेवल पे सोचते हैं, सोल्यूशन निकाल दिया, है ना? उसके बाद मेरे क्वेश्चन का मैंने जो पूछा था, मेरे मुद्दों को सुला दिया गया। फिर वो बात जब निकल के आया, फिर मैंने दोबारा क्वेश्चन रेज़ किया था, फिर उसमें यही बताया गया था कि नहीं, आपको वॉलेट ग्रीन होगा, आप टेंशन मत लो, पैसे वहीं पहले आपको वॉलेट में पहले ही दिख जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त मार्केटिंग होगी तो पहले ही आपके एप्पल्स उसमें होंगे, बस आप निकाल नहीं पाओगे, तो आप किसी से मांग के पे कर देना। जैसे मांग के पे कर दोगे भैया, उससे विड्रॉ करो, अपने वॉलेट में बैंक में लाओ, क्योंकि विड्रॉ तो इमीडिएटली होने जा रहा है, फिर उन पैसे को निकाल के जिससे लिया था उसको दे दो, क्या टेंशन है? तो ऐसी ऐसी बातें करके फिर मेरे क्वेश्चंस को सुला दिया गया। सुला इसलिए दिया गया क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हो, क्योंकि 90% ऑफ द फाउंडर्स फिर वहाँ सपोर्ट करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सपने कहीं ना कहीं आपके हैं ना, बड़े बड़े सपने हैं जिनको आपको ज़बरदस्ती आप पूरा होते हुए देखना चाहते हो, सच्चाई को ना देखते हुए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सपने ना देखो, सपने देखो, अच्छे देखो, बढ़िया देखो, करोड़पति अरबपति बनने की देखो, लेकिन थोड़ा सा तो सेंसिबल होके देखो ना। अगर कुछ गलत क्वेश्चन होता है तो पूछना शुरू करो। तो आप लोग बस वही मतलब चीज़ें जानना चाहते हो कि नहीं मैं ये कर दूंगा, हम इतने मोटिवेशन मिल जाते हैं आप लोगों को, ये उखाड़ देंगे, वो उखाड़ दोगे, तो आप लोग इतना कुछ उखाड़ दोगे कि ऐश ने बता ही दिया कि आप लोग क्या क्या उखाड़ सकते हो। तो आप क्या उखाड़ सकते हो, इसी चीज़ को लेके हम आके डिस्कस करते हैं जो ऐश ने आप लोगों को बोला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आप देखो अपडेट वही है कि अभी जो फ्राइडे के इवेंट में ही ऐश ने ऑलरेडी बता दिया था कि जीरो टीम फाउंडर्स के लिए क्या होने वाला है। उसके बाद धिल्लन जी ने भी कल परसों के वेबिनार में बता दिया है कि आपका जीरो टीम का जो क्या स्टेटस है, क्या हो सकता है। तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ऐश ने जीरो टीम वालों के लिए क्या बोला है। देखो, ऐश ने ये बोला है कि जिनके पास जीरो टीम है, देखो जीरो टीम से पहले उन्होंने ये बात बताया, ये बात समझाया है कि आप लोगों के बहुत ऐसा होगा कि जैसे ही लॉन्च हो जाएगा, जैसे ही वो कनेक्ट आ जाएगा, वैसे ही आपका 1 हफ्ते के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका 7 फिगर चला जाएगा, 8 फिगर चला जाएगा, मतलब लाखों में करोड़ों में कमाई चली जाएगी। यही बात बताइए। लेकिन साथ में उन्होंने ये जोड़ दिया कि लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस, द पीपल हु हैव ज़ीरो, जिनके पास ज़ीरो है। फिर थोड़ा सा उन्होंने सेंटेंसेस को ट्विस्ट किया ताकि मतलब ज़्यादा लोग फिर बुरा ना मान जाए, कि इफ़ यू हैव ज़ीरो प्रिपरेशन, अगर आपके पास ज़ीरो तैयारी है,
कहीं ये ना बोले ना कि आपने तो बोला था इनिट विनिट है, तो उसके लिए वो ये जोड़ देंगे कि नहीं हमने तो बोला था, हम तो अभी भी बोल रहे हैं, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ये चीज़ पहले बोला, द पीपल हु हैव ज़ीरो, जिसका यही मतलब निकल के आता है कि जिनके पास कोई टीम नहीं है, जिन्होंने कोई टीम नहीं बनाई है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि इफ़ यू हैव ज़ीरो प्रिपरेशन और यू आर ऑन द फेंस, डिड नॉट बिलीव और जस्ट यू आर, ऐसे बेकार के लाइन जोड़ दिए। मतलब उनका ये कहना था कि आप लोगों को यू नीड टू बी रियलिस्टिक इन योर एक्सपेक्टेशंस। असली मुद्दा ये है, असली मुद्दा पहला लाइन है द पीपल हु हैव ज़ीरो, उसके बाद का असली मुद्दा है यू नीड टू बी रियलिस्टिक इन योर एक्सपेक्टेशन। आप लोगों जो उम्मीद कर रहे हो ना, जो चीज़ मैं हमेशा से आप लोगों को बोलता आया, अब ऐश आप लोगों को समझाना शुरू कर दिया है। तो आप होप, आप उम्मीद करता हूँ आप उनको तो भगवान मानते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उनकी बातों को तो कम से कम समझोगे, मेरे बातों को तो नहीं समझा, आप समझोगे। वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यू नीड टू बी रियलिस्टिक इन योर एक्सपेक्टेशन। आप अपने उम्मीदों को, जो आप उम्मीद कर रहे हो, जो भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, उसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में सोचिए, रियलिटी में सोचिए कि कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वही चीज़ वो समझाने की कर रहे हैं। और मतलब बस साथ में इतना जोड़ दिया कि हाँ, मतलब आप हो सकता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन, आपके जो सपने हैं वो शायद पूरे हो, अगर मान लो हो सकता है कंपनी की तरफ से अगर कुछ अलग सा कुछ निकल के आ जाए, या फिर आप लोग अपना कुछ एफर्ट करने लग जाए तो हो सकता है। लेकिन आसमान से कुछ टपक पड़ेगा वैसा मत सोचिए, आसमान से टपक पड़ेगा ऐसा मत समझिए, ऐसा मत सोच के रखिए। ये उन्होंने क्लियरली यही बात बोला कि सम एफर्ट होगा तो सम रिजल्ट्स निकल के आएंगे, नो एफर्ट होगा तो ज़ीरो रिजल्ट्स निकल के आएंगे, क्योंकि ये दिस इज़ अ रियल बिजनेस, ये एक रियल बिजनेस है। एंड ऑफ कोर्स बिग एफर्ट्स करोगे तो बिग रिजल्ट्स मिलके निकल के आएगा। और बहुत पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि रियल बिजनेस, वो बार बार मैं आई थिंक एक ही बार नहीं कई वीडियो में आप लोगों को बताया था कि रियल बिजनेस जो ऐश बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं, वो बोलने का ये मतलब है कि भैया रियल बिजनेस कैसे काम करता है। रियल बिजनेस तब काम करता है ना कि आपने सामान बेचा तो आपने कुछ कमाया, तो उसमें से आपको परसेंटेज मिला। हर आईटी कंपनी, हर कंपनी ऐसे ही काम करती है। तो वो चीज़ आप लोगों को समझा रहे हैं वो तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा समझो। ठीक है, तो ये चीज़ ऐश ने क्लियरली बता दिया है कि ज़ीरो टीम वालों के लिए देखो, अगर कंपनी ने कुछ कर दिया तो ठीक है, या फिर आप लोगों ने कुछ कर दिया तो ठीक है, लेकिन नो एफर्ट करोगे तो ज़ीरो रिजल्ट्स है। आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि धिल्लन जी ने ज़ीरो टीम को लेके क्या बोला है। तो धिल्लन जी ने जब ज़ीरो टीम को लेके जब उनको क्वेश्चन किया गया वेबिनार में, उन्होंने यही बोला है कि इट जस्ट स्टार्टिंग, ये जस्ट शुरुआत है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साथ में बैठेंगे, प्लान बनाएंगे, और उसको धीरे धीरे आप लोगों को जितने ज़ीरो टीम वाले हैं कि उनको कैसे ऊपर लेके आना है, कैसे उनको साथ में ले जाना है, उनके बारे में प्लान बनाएंगे। मतलब ज़ीरो टीम वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम को आने दो, लेट द सिस्टम कम, और सिस्टम को बिहेव करने दो। किस तरह से बिहेव होता है उनको हम लोग जान लेते हैं, उसको कोशिश करेंगे। तो जैसे ही सब कुछ आ जाता है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने लीडर से डिस्कस आप लोग अपने लीडर से डिस्कस कीजिए कि कैसे, मतलब आपको आगे कैसे बढ़ना है, और क्या करे, टीम कैसे बिल्ड करे। उनसे पूछो, उनसे बोलो, अपने लीडर से कहिए कि आप लोगों को हेल्प करे किस तरह से टीम को बनाया जाए। अभी देखो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ फाउंडर्स को सक्सेस मिल जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मिलेगा, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन कुछ फाउंडर्स है उनको जल्दी सक्सेस मिल जाएगा, इमीडिएटली मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, कई सालों से उन्होंने अपने लिए टीम बनाया, अपने लिए डायरेक्ट्स बनाया। लेकिन आप लोगों को भी कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी भी शुरू कर सकते हो। अभी ये सोच के देखो कि जैसे उन्होंने कई साल पहले, बाकी फाउंडर्स जो लोग अभी कमाने जा रहे हैं, वो लोग बहुत सालों पहले उन्होंने जैसे मेहनत शुरू कर दी थी, काम शुरू कर दी थी। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, अभी आप लोग क्या कर सकते हो, अभी आप लोग से शुरुआत कर सकते हो। अभी आप लोग एक स्ट्रेटेजी बनाइए, प्लान बनाइए किस तरह से आगे बढ़ना है, और अपने लीडर से पूछिए वो लोग कैसे करना है। तो आप लोग अगर कमिटमेंट करते हो, कमिटेड हो इन चीज़ों को करने के लिए, डेफिनेटली आप लोग भी आगे कमा सकते हो। तो ये था धिल्लन जी का ज़ीरो टीम को लेके। तो जहाँ तक अगर आप देखोगे तो चाहे ऐश हो चाहे धिल्लन जी हो, दोनों ने यू टर्न ले लिया है किस तरह से ज़ीरो टीम को लेके। अब उनको पता ही नहीं है कि भैया ये जो ज़ीरो टीम है, ज़ीरो टीम से ही जो ऑन पैसिव वो खड़ी है। आप लोग ये बोल रहे हो कि बहुत मेहनत किया। अब अपने लीडर्स से जाके बात करो, लीडर्स से जाके पूछो, लीडर्स से एडवाइस लो कि कैसे आगे करना है। अरे भाई आप समझ नहीं रहे हो धिल्लन जी, सिर्फ बेवकूफ़ों वाली बातें करते हो। इंडियंस को सिर्फ आप लोग पता नहीं सी बना के रखा हुआ है, ऐसा क्यों मुझे लगता है। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन क्यों ऐसा फील होता है। पहले बोलोगे कुछ और, अभी बोलोगे कुछ और। अरे भाई जो लीडर्स से क्या सलाह लेंगे,
जिन लीडर्स को आप लोगों ने ये बोल के इन सबको जुड़वाया, उनके पास एक ब्रह्मास्त्र दे दिया। क्या ब्रह्मास्त्र दे दिया? वो सारे लोगों को जा जाके यही बोलते थे कि भैया बस जुड़ जाओ, टेंशन मत लो, बस जुड़ जाओ, इन इट हो जाओ, विन इट हो जाओगे। तो यही बोल बोल के सबको जुड़वा दिया। तो अब लीडर्स से क्या सीखेंगे? वो कैसे टीम बनाएंगे? अगर आप टीम भी बनाने जाएंगे तो लीडर्स तो बोलेगा नहीं भाई मैं तो डायरेक्ट बनाऊंगा। क्योंकि अभी वेबिनार में हमने क्लियरली यही बात बोला है कि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया जो डायरेक्ट बनाने का पावर, आपको डायरेक्ट बनाना चाहिए था। डायरेक्ट है, ये है, मतलब पहले तो आपने ये बोला, आप मतलब गिरगिट की तरह रंग बदलते चले जाते हो। पहले जब यही चीज़ प्रॉब्लम होता था तो आप ये बोलते थे अरे इसको आप MLM वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ, क्यों MLM वाला दिमाग में ला रहे हो, कौन कहाँ पे है, किसके नीचे है, किसके ऊपर है, कोई मतलब नहीं है, बस आपको इन होना है, बाकी विन होना है। और कल ही परसों के वेबिनार में आप बोल रहे हो कि मैंने बहुत पहले आप लोगों को समझाया था डायरेक्ट का पावर, डायरेक्ट आपको चाहिए, जितने डायरेक्ट बना सकते हो बनाइए, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। ये सब समझा रहे, बताओ कितने गिरगिट की तरह आपने रंग बदल लिया। धिल्लन जी आपको समझ नहीं आ रहा होगा इन चीज़ों को, और फाउंडर्स जो अनभक्त है उनको तो मुझे नहीं लगता कि कभी समझ में आने वाला है। लेकिन भैया मैं जितना चीज़ें आप लोगों को बताते आया, सेम चीज़ें हो रही है, सेम चीज़ें। उनके पास कोई परफेक्ट प्लान नहीं है, कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। अभी जैसे ही ये वीडियो मतलब आप तक पहुँचेंगे, आप लोग फिर जाके इधर उधर फैलाओगे तो फिर धीरे धीरे फिर ये लोग समझाने आ जाएंगे ऐसा किसने कहा। ज़ीरो टीम वालों को आप सोच के देखो, ऐसा सारा काम यही कर रहा है। जो इतना ट्रैफिक आएगा, जो इतना कुछ आएगा, यार क्या ट्रैफिक आएगा, अभी तक क्यों नहीं आया? अभी क्या करना रह गया आप लोगों को? इतने दुबई में आपने इतना कुछ कर दिया, तो वो ट्रैफिक कहाँ भेज रहे हो? उन ट्रैफिक्स को किसके नीचे डाल रहे हो? तो अगर वो ट्रैफिक आ गया है, कल किसी के नीचे डाल रहे हो, तो उसके बावजूद भी $100 $133 क्यों देना पड़ रहा है फाउंडर्स को? आपने बोला था कि फ्री हो जाएगा, मतलब एप्पल्स गिर जाएंगे, ग्रीन हो जाएगा, जेब वॉलेट सब ग्रीन हो जाएगा, आपको अपने जेब से कुछ पैसा ही देना नहीं पड़ेगा। ये सारी बातें बोली थी। तो अगर आप लोगों को, जो अनभक्त फाउंडर्स है, उनको भी अगर आपको याद नहीं रहता है कि धिल्लन जी क्या बोलते हैं, तो देखो अभी ऐश ने क्या बोला और धिल्लन जी ने क्या बोला, करंट का दोनों मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ नीचे, और फिर पहले क्या बोला गया था ज़ीरो टीम को लेके, उसका भी लिंक मैं नीचे शेयर कर दे रहा हूँ। और मैं ज़्यादा बाकी पॉइंट्स यहाँ पे नहीं रखना चाहता, मैं थक जाता हूँ रख के। एक प्रॉपर तरीके से फिर एक वीडियो बनाऊँगा इन पर क्वेश्चन करते हुए, इन पर इल्ज़ाम लगाते हुए, वो मैं अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही था, और फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।